नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के इस पार्ट 11 यानी कि भाग 11 में आप अध्ययन करेंगे फिर से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं, एलईडी फिलामेंट लैंप, सीएफएल फ्लोरोसेंट लैंप। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एलईडी। अगला क्वेश्चन है, गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। पहला पॉइंट है, रिकवरी धीमी होती है। दूसरा है, सामान्य स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा ऑप्शन है, गंभीर बीमारियों के परिणाम स्वरूप मृत्यु जाती है। चौथा ऑप्शन है, बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं। तो इसका आंसर होगा, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रमी निम्न हैं। इसका आंसर होगा पुष्पकोश, पमंग, दलपुंज और जायांग। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना निम्न में से कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व समवर्ती जीव है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है। इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? तो इसके लिए आंसर होगा, पानी में अंतराणु आकर्षण बल कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 7, वाहन के पश्च दृष्टि दर्पणों को यानी कि रियर व्यू मिरर को निर्मित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि इसका आंसर होगा नाइट्राइस और नाइट्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी सतह को सफ़ेद रंग दिया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसका आंसर होगा, सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा परावर्तित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन खाली स्थान की क्रिया से पूरा होता है। तो इसका आंसर होगा आंत्र रस से। अगला क्वेश्चन है, कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं। इन लवणों की निम्न विशेषता है। तो इसका आंसर होगा स्वेदन। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन इसमें गलत है। तो पहले ऑप्शन देख लें आप। पहला ऑप्शन है, उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारकों से अलग होना। दूसरा, नए पदार्थ का निर्माण करना। तीसरा, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। चौथा, परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। तो आप समझ सकते हैं इसमें ये ऑप्शन है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ओके, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की
सीमा निम्न होती है, यानी कि जो हमारा मानव कान होता है इसके सुनने की जो लिमिट है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक। ये चौथा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका जो आंसर होगा वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। तो यहाँ पर जो कार्यरत बल होगा वो होगा गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल, अंडे की सफ़ेदी, साधारण नमक और रेत क्रमशः 250 मिलीलीटर वाले 4 बीकरों में पानी के साथ अच्छी तरह मिश्रित किए गए हैं। उनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो यहाँ टिंडल प्रभाव जो दिखाएगा वो 200 मिलीलीटर जल में 20 मिलीलीटर अंडे की सफ़ेदी, जो अंडे की सफ़ेदी है वही हमारा क्या दिखाएगी, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, समुद्री समीर कब चलती है? जो समुद्री समीर है यानी कि हवा है वो दिन के दौरान चलती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? स्टार्च विलयन, पानी में छाछ, पानी में चीनी, नाले का पानी। तो आंसर होगा पानी में चीनी, क्योंकि यह पूर्ण रूप से घुल जाती है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच जो ग्राफ दिखा रहे हैं वहाँ पर हमको स्पष्ट करना है कि ये ग्राफ किसके लिए है। परिवर्तनीय वेग के साथ चल रहा एक निकाय, निरंतर वेग के साथ चल रहा एक निकाय, विश्राम पर एक निकाय, सीधी रेखा पथ के साथ चल रहा निकाय। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए विश्राम पर एक निकाय इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं न्यूरॉन का जो चित्र दिया गया है और इसमें इंगित किया गया है 1 2 3 4 की पहचान करें क्रमशः। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि फर्स्ट पॉइंट पे कोशिका पिंड है यानी कि सेल बॉडी, और दूसरे पॉइंट पर है द्रुमिका, तीसरे पॉइंट पर है तंत्रिकाक्ष, चौथे पॉइंट पर है तंत्रिका फलागम। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक आयन X डाई पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, तो तत्व का नाम बताएं। तो आप समझ सकते हैं कि 80 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं वो कैल्शियम में होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम। तो फ्रेंड्स आज आपने 20 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट टाइम अगले 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।